प्रिय छात्रों, आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन है वे द्विघात समीकरण पर बेस्ड हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आधारित है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज हम लोग उन्हीं विधियों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करेंगे। और चूंकि सारे प्रश्नों को हल करना संभव नहीं है, तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आप देखिए किस तरीके से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हम लोग हल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, देखिए करणी वाला, सर्स वाला। तो बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब करणी को देखते हैं और दिक्कत होती है उनको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसका कारण भी है क्योंकि इसके पहले यूपी बोर्ड में करणी पे आधारित या सर्च पे आधारित चैप्टर हुआ करते थे और बच्चे एक्सरसाइज करके सर्च को क्लियर कर लेते थे। लेकिन आजकल जूनियर के तक जो है ऊपर, मतलब क्लास 10 तक, 10वीं तक जो है बिल्कुल सर्च है ही नहीं, किसी भी चैप्टर में नहीं है, न 9th में है, न 8 में है, न 7 में है। सर्च को बिल्कुल हटा दिया है, इसलिए बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है 1 का 3rd नंबर, करनी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि के द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। करनी में 2 और ये 5 करनी में 2, ये जो पहला पद में गुणांक है और ये जो अंतिम पद है, इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5 करनी में 2 गुणे करनी में 2, तो 5 गुणे, तो देखिए करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में होगा, क्योंकि अपरिमेय का गुणा अपरिमेय में करेंगे तो ये जो करनी है वो हट जाएगी और हमें पूरा 2 मिल जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो गुणनफल हो रहा है 10। तो चूंकि मध्य पद विश्लेषण विधि से गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, तो अब मध्य पद 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 हो, गुणा करने पर 10 आए। जो अभी गुणा करने पर आया था उसके बराबर आना चाहिए। तो 7 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना होगा कि उनको जोड़ने पर 7 हो और गुणा करने पर 10 हो। ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको जोड़ने पर 7 हो, गुणा करने पर 10 हो। तो बहुत सिंपल है, 5 और 2, तो हम लोग लिखेंगे √x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करने में 2 बराबर 0 और करने में 2x² प्लस ये वाला 2x पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और इस 2 को हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं, करनी में 2 इंटू करनी में 2 इंटू x प्लस इस 5x को यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 5x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। तो अब देखिए इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं और करनी में 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो करनी में 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा करनी में 2, और x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा करनी में 2, प्लस इन दोनों में से हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस करनी में 2 बराबर 0। अब इस पूरे में से एक गुणनखंड ये और एक ये, इन दोनों को यदि कॉमन ले लेते हैं तो हमें 2 रैखिक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, x प्लस करनी में 2 और करनी में 2 इंटू x प्लस 5 बराबर 0। तो अब इसको 0 करेंगे तो x प्लस करनी में 2 बराबर 0, या अथवा करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा माइनस करनी में 2 और यहाँ से मिलेगा माइनस 5 बटे करनी में 2।
तो हल या सॉल्यूशन हमें मिल गया, हमें सॉल्यूशन मिला कि x बराबर या तो माइनस करने में 2 है या तो -5 बटे करने में 2 है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x² - x + 1/8 = 0। ये क्वेश्चन आ गया है, इसको भी गुणनखंड विधि से हल करके x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये जो बटे 8 दे दिया है, भिन्न दे दिया है, तो भिन्न को देखकर बच्चे परेशान होते हैं, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस भिन्न को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, पूरे इक्वेशन को यहाँ पे 8 दिया है, 8 दिया है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दिया होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यदि हम लोग इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा करें तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x, और 1/8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये बड़ा ही सरल सा प्रश्न हो गया है, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसमें ध्यान से देखिए, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो एक सीक्वेंस में हो, एक के बाद एक, जैसे 4 के बाद 5 या 5 के बाद 6 या 8 9 या 10 11 या 14 15, क्रमागत, ठीक है। जो जैसे 3 के बाद 4 आता है तो हम लोग कहेंगे कि 3 और 4 क्रमागत संख्याएं हैं। 9 के बाद 10 आता है तो हम लोग कहेंगे कि 9 और 10 क्रमागत संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक। अच्छा, जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। देखिए, धन पूर्णांक भी होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर फ्रैक्शन में या दशमलव में नहीं आ सकता या करने में नहीं आ सकता है। हमारा जो भी आंसर आएगा वो होल नंबर में आएगा, पॉजिटिव आएगा और एक ही क्रम में आएगा, मतलब क्रमागत आएगा। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत संख्याएं x, x + 1 है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। x यदि पहली संख्या है तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो इससे 1 अंक बड़ी होगी, तो हम लोग अगली जो संख्या होगी उसको x + 1 कंसीडर करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग क्रमागत संख्या की बात करते हैं तो आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से 1 बड़ी होती है। जैसे 3 4, तो 4 3 से 1 बड़ा है, या 9 10, ठीक है। तो ऐसे ये 2 क्रमागत संख्या है मिल गई। अब जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है कि वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग 365 है। ये जो कंडीशन दिया है, वो शर्त दिया, इससे इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार में मिलेगा x² और x + 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों संख्याओं का वर्ग हो गया और इनका योगफल कितने के बराबर है, तो 365 के बराबर है। तो ये बन गया समीकरण, द्विघात समीकरण। इसको हल करके हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, x² प्लस ये a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले पर है, तो हम लिखेंगे x² प्लस 2x + 1 माइनस 365 = 0। तो x² और x² हमें मिलेगा 2x² और प्लस 2x
365 और ये +1 है तो -364 बराबर 0 से मिल गया। पूरे इक्वेशन में देखिए 2 कॉमन है तो हम लोग पूरे इक्वेशन को 2 से भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा x² + x माइनस 2 कम 2 2 8 16 2 2 4 182 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हल कर सकते हैं, मध्य पद विश्लेषण विधि से हल कर सकते हैं। तो आप जिस विधि से भी करें तो आइए शुरू करते हैं, देखें कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। ये जो 182 है और यहाँ x के साथ 1 है तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने पर 1 आए लेकिन गुणा करने पर 182 आए। तो ऐसी संख्या क्या है, कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 182 का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 9 18 2 1 2 और 13 7 91 तो 7 दूनी 14, यहाँ देखिए 7 दूनी 14 1 मिल गया और 13 14 और 13 का गुणा करेंगे 100% 182 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो माइनस घटाने पर 1 आ जाएगा। देखिए 14 से 13 गया 1 तो घटाने पर 1 आएगा और गुणा करने पर 182। तो लिखेंगे x² प्लस 1x के बदले में लिखेंगे 14x माइनस 13x। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे +x आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का गुणा करेंगे मतलब +14 और -13 का गुणा करेंगे तो -182 आ जाएगा बराबर 0। तो x कॉमन लेने पे एक ब्रैकेट में x + 14 और -13 कॉमन लेने पे एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में भी x + 14 बराबर 0। तो इस तरह से हमें दो गुणनखंड प्राप्त होगा x + 14 और x - 13 बराबर 0। अब यदि इसको 0 के बराबर कंसीडर किया जाता है तो x का मान हमें -14 मिलेगा और यदि इसको 0 के बराबर कंसीडर किया जाता है तो हमें x का मान 13 मिलेगा। ठीक है, x - 13 बराबर 0 से हमें मिलेगा x बराबर 13। लेकिन ये अमान्य है, ये इसको इग्नोर करना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? यहाँ x का वैल्यू नेगेटिव है, जबकि हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो है पॉजिटिव धन पूर्णांक चाहिए। तो पूर्णांक तो ये है लेकिन नेगेटिव, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग इसको लेंगे, x का वैल्यू 13 लेंगे, इसलिए x बराबर 13। तो x + 1 बराबर क्या होगा, 13 + 1 बराबर 14। तो ये वो दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं 13 और 14 जिनके वर्गों का योग 365 होगा। ये हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखता है, प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे। तो ये मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसको थोड़ा सा और हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, कुछ नाम देते हैं ABC। अब लिखा है कि त्रिभुज की ऊंचाई यानी AD इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये आधार है, BC को आधार मान लेते हैं। तो यदि BC आधार है और BC की लंबाई को हम लोग x सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब ऊंचाई हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जो कर्ण है, कर्ण की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का प्रमेय इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। कैसे? BC का स्क्वायर
प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। फिर आगे हम देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2 120 बराबर 0। पूरे इक्वेशन को 2 से भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसका हम मध्य पद विश्लेषण विधि से गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर 7 होना चाहिए और गुणा करने पे 60, तो 12 25 60 माइनस 12x प्लस 5x, 12 और 5 लेंगे माइनस 12 और प्लस 5, तो ये फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 12 और यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो तो हमें मिलेगा x का मान माइनस 5। लेकिन ये इग्नोर करना होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल है क्योंकि x हमने BC की लंबाई को कंसीडर किया है। तो किसी भी ट्रायंगल का कोई भी त्रिभुज का भुजा का लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ से हम ये जो x का मान मिला ये अग्राह्य है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हमें क्या मिलेगा x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो BC बराबर हमें क्या मिल गया, BC बराबर 12 सेंटीमीटर 12 सेमी और AB बराबर AB x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, तो ये हमें मिलेगा 5 सेमी और AC तो 13 सेमी दिया गया है तो उससे में ही तो तीनों भुजाओं की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 समाप्त भी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग घर पे प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि घर पे प्रिपरेशन के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है जब तक कि ये महामारी समाप्त नहीं हो जाती। तो हम सभी अध्यापकों की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करिए और तैयारी कीजिए।